रेस्ट हाउस के साथ रेलवे रोड की तरफ चलेंगे। थोड़ा चलते ही सज्जे आपको SBS स्कूल है, वहाँ हुड्डा साहब का प्रोग्राम है। विपक्ष साहब के समक्ष सारे साथियों ने अपने गाड़ी में बैठ के अपने ड्राइवरों का नंबर ले लेना है। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा आप फ़ोन करके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाना। और भाई मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बड़ा आप आभारी हूँ, आपका कष्ट किया। आप लोग भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे और साथी 5-4 मिनट में पहुँच रहे हैं। उनके आने के बाद गाड़ी कोई भगाए ना, एक लाइन में चलेंगे और 10-15 मिनट का रास्ता है करनाल का। जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले ना और बोल के बैठे ना, तब तक हमने वहाँ हाजिरी लगनी है कुर्सियों पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। आज हम खड़े हैं जो घरौंडा पेट्रोल पंप है तुलसीदास, उसके पास। यहाँ पर रघुबीर संधू कांग्रेस नेता है जो अपना काफिला लेकर रवाना हो रहे हैं करनाल के लिए। करनाल में आज 11:30 बजे प्रदेश जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो एक रैली करने जा रहे हैं। इस रैली के बारे में क्या कुछ है और कितनी सक्सेसफुल है और क्या कुछ इसका उद्देश्य है, इससे जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रघुबीर संधू जी। सबसे पहले ये बताइए जो कार्यक्रम है वो क्या है, क्या उद्देश्य है? आज का जो प्रोग्राम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम करनाल से शुरुआत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रोग्राम होगा। हर जिले में जाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम करेंगे और जब सभी जिलों के प्रोग्राम हो जाएंगे फिर इसको हल्का सतर पर करेंगे। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है 10 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं पूरे प्रदेश के टोलों पे और पूरी दिल्ली के चारों तरफ। और किसानों की जो फसल है वो मिट्टी के भाव बिक रही है, ना औने पौने भाव में बेचने के लिए मजबूर हैं। 8-8, 10-10 दिन से किसान मंडियों में पड़ा है और पोर्टल की वजह की समस्या की वजह से 6-6 घंटे 8-8 घंटे किसान को लाइन में लगना पड़ता है। और किसान की जो फसल है वो MSP रेट से 300 और 400 रुपये कम बिक रही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। रोज़ की रोज़ कहीं ना कहीं बलात्कार मर्डर देखने के लिए मिलते हैं और प्रदेश के अंदर जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको काम नहीं है और कोई काम नहीं मिल रहा और नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। भाई रघुबीर संधू, ये प्रदेश में ऐसी समस्या आई हुई है। इस समस्या से अवगत हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लोगों से मिलने के लिए, उनसे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, उनकी समस्या में सम्मिलित होने के लिए, उन लोगों की समस्या को वो एक सहारा देने के लिए और उन लोगों को की मदद करने के लिए एक हमारा जो विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम चला हुआ है, ये पूरे प्रदेश के अंदर जोर शोर से हमारे विपक्ष के नेता उठाएंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करवाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आज प्रदेश के अंदर ये हालात है कि सरकार का कोई भी वजीर, कोई भी विधायक, कोई भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के किसी हल्के में जा नहीं सकता। लोग अपना उनका विरोध करने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं और उसका विरोध इतनी ज़ोर शोर से हो रहा है कि वो किसी भी हल्के में घुस नहीं सकते। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी और प्रदेश में जो भी ये पहले नंबर से प्रदेश आज इसका कोई नंबर ही नहीं है, लास्ट नंबर पर पहुंच गया है। तो इसके लिए आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, प्रदेश को फिर से 1 नंबर पर लाया जाएगा और जो समस्याएं नौजवानों को रोजगार दिलवाने की उनको पूरा किया जाएगा। किसानों को उनकी फसलों का पूरा भाव दिलवाया जाएगा और जो भी हमारे मजदूर भाई हैं उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको जो हमारी मदद सरकार कर सकती होगी, उनको फीस के लिए, उनके किताब के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उन बच्चों को खाने के लिए और जब वो पढ़ लिख के चल जाते हैं उनको रोजगार मिलने के लिए ऐसी व्यवस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जिस तरह से आप विपक्ष आपके समक्ष की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में किस तरह से कांग्रेस नेता जाएंगे और क्या कुछ अपडेट करेंगे लोगों को? हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ये प्रोग्राम है, जैसे कि हमें ये 10 तारीख, आज 10 तारीख को ये प्रोग्राम करनाल से शुरू हो रहा है।
इससे 5-6 दिन पहले हम लोगों के बीच में गए, अपने साथियों की मीटिंग बुलाई, उनको समझा कि प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों की दुख तकलीफ और उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। जो समस्या किसानों की है, मजदूरों की है, उस बात को सुनने के लिए आ रहे हैं। और गली गली जा कर के हम अपने जो साथी हैं, प्रदेश के लोग हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे किसान है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, उनके बीच में जा कर के उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ खड़े होकर के इस सरकार का विरोध करेंगे और उनके जो प्रदेश के हक हैं लोगों को मिलने चाहिए उनको दिलवाने का कार्य करेंगे। और उसके बावजूद भी ये सरकार बाज नहीं आती तो आने वाले समय में ये प्रदेश की जनता इनको यहाँ से उखाड़ फेंकेगी और ये कभी प्रदेश का मुंह दोबारा सत्ता में देखने के लिए नहीं होगा। संधू साहब, आपने मंडी का जिक्र किया, मंडी व्यवस्थाओं का जिक्र किया, तो पोर्टल की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा कोई पोर्टल वगैरह नहीं था, डायरेक्ट एंट्री हो जाती थी। तो इस दौरान किस तरह की समस्याएं हैं जो किसानों को फेस करनी पड़ रही है? इस वक्त 6-6 घंटे, कल मेरे जो साथी थे जिन्होंने जीरी लेके दुकान पे आना था, मेरे से 12 बजे फ़ोन किया कि जी हमारी जीरी कट गई, हम मंडी में आना चाहते हैं। मैंने कहा भी आप आ जाओ। वो रात के 12 बजे मंडी में घुसे और पूरा दिन भूखे प्यासे ट्रैक्टरों पर खड़े रहे। जीटी रोड पर लंबी लंबी लाइनें, यहाँ से टोल तक और यहाँ से लेके कोंड तक की लंबी लाइनें ट्रैलियों की खड़ी थी। कांग्रेस के राज में पोर्टल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात और ऐलान किया है कि कांग्रेस का राज आएगा तो ये पोर्टल ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस किसान की जितनी भी जिन्नस होगी उसको सभी को सरकार खरीदेगी। और आज क्या हो रहा है कि हमारी जो पीआर धान है, वो मोटा धान बोलते हैं उसको, वो 35-36 क्विंटल से 40 क्विंटल तक किले में निकलता है। इस सरकार ने तुगलकी फरमान किया कि हम तो 28 क्विंटल लेंगे। 28 क्विंटल से ज़्यादा अगर धान मंडी में आया तो किसान उसको कहाँ लेकर जाएगा, और किसान उसको ले जा नहीं सकता तो औने पौने भाव में वो 500-700 रुपये में यहीं देकर जाना पड़ेगा, जिससे कि किसान की लुटाई होगी और वो उसको समस्या होगी। 6 महीने की जो उसकी फसल है जो मंडी में बिके नहीं और 10-10 दिन तक किसान मंडी में पड़ा रहे और 12-12 घंटे लाइन में खड़ा रहे, इससे बड़ी दुखदायक बात किसान के लिए नहीं। किसान आंदोलन लंबे समय से चला हुआ है, कांग्रेस भी इसके समर्थन में है, लेकिन सरकार झुक नहीं पा रही है। वजह क्या है? सरकार में जो लोग बैठे हैं अनुभवहीन है, उनको किसानों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, उनको गरीब जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, उनके गांव के भोले भाले लोगों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो आज सत्ता के नशे में चूर हैं और वो समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। और ये जनता प्रदेश की बेवकूफ़ है जिसने आपको वोट दे करके आपको सत्ता दी। और जो आपने जो भी मुद्दे उठाए थे सत्ता में आने के बाद हम ये काम करेंगे, एक भी मुद्दा प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने पूरा नहीं किया। ये सिर्फ अपने आप में बंदर बांट में लगे हुए हैं और पूरा माल खाने का काम कर रहे हैं सरकार में। सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं इस दौरान, सीजन के दौरान, उसमें पीछे सरकी है सरकार, बैकफुट पे आई है। क्या मानते हैं इस चीज़ को? मंशा क्या रहती है सरकार की? परेशान करने की? सरकार की मंशा हर आदमी को परेशान करने की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सभी आदमी, चाहे वो बूढ़ा है चाहे बच्चा है, सबके हाथ में कागज है, सबकी लाइन तहसील में है, सबकी लाइन फूड सप्लाई के दफ्तर में है, सबकी लाइनें आज तो इसके हमारे जो भी दफ्तर, बिजली बिल दफ्तरों में है। जो भी दफ्तर है वहाँ किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, 36 बरादरी के लोगों की कागज लेकर लाइन लगी हुई है। ये नौकरी का फार्म निकालते हैं, वो भी हजारों रुपए लेते हैं। जाकर जब बच्चा पेपर देने जाते हैं तो पेपर को लीक कर देते हैं। साहब, पारदर्शिता कह रहे हैं जो सरकार है, पारदर्शिता आई है नौकरियों में या कुछ दूसरे भी है, भ्रष्टाचार में भी कहीं न कहीं अंकुश लगा, क्या मानते हैं, है कुछ? आप देख सकते हैं ये इनकी पारदर्शिता ऐसी है, ये पेपर शुरू होने से पहले अपने चहेतों को पेपर दे देते हैं, वो पास हो जाते हैं और नौकरी लग जाते हैं। और बाकी पूरी के पूरे बेरोजगार बच्चे जो लाखों की संख्या में पेपर देने जाते हैं वो बेचारे मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। ये पारदर्शिता है इनकी। ये अपने आदमियों को नौकरी देने के लिए कम से कम 10 बार 15 बार पेपर लीक हुआ है इसका। तो उसका कारण क्या है? उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? क्योंकि जब इनके आदमियों से बाहर वो पेपर चल जाता है तो उसको पेपर लीक कह देते हैं।
और जब इनके आदमियों में पेपर रह जाता है तो वो पारदर्शिता होती है इनकी। तो बिल्कुल जो संधू साहब हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि जो पारदर्शिता की बात सरकार द्वारा की जा रही है वो मात्र एक ढकोसला है। कोई भी ऐसा जो भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात सरकार करती है वो भी नहीं हो पाई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस रैली को लेकर। जो आज ये रैली होने वाली है, रोहतास जी, जानना चाहूँगा किस तरह की रैली है और कितना उत्साह है इन कार्यकर्ताओं में। आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की रैली होने जा रही है। जो किसानों पर अत्याचार और मजदूर के भाइयों पे अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये कांग्रेस की रैली होनी चाहिए। और आज उत्साह इतना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। जी, जो सरकार को उखाड़ फेंकने का जो एक मंशा लेकर कांग्रेस चली है और विपक्ष आपके समक्ष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कांग्रेस के नेता है जो घर घर डोर टू डोर जाकर जो सरकार है उसकी नीतियों की पोल खोलेंगे, किस तरह की उनकी नीतियां रही है, किस तरह से परेशान लोग रहे हैं और किस तरह से परेशान किसान रहे हैं। आम जनता भी परेशान है और किसान भी परेशान है। तो इन बातों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है या नेता है वो लोगों तक जाएंगे और पार्टी की जो नीतियां थी, कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी, उनका प्रचार करेंगे और जो जन विरोधी नीति बीजेपी सरकार ने बनाई है जो कि कांग्रेस नेताओं का आरोप है उनका भी खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार। पंडित कुलदीप शर्मा जी ने ये कहा था कि भाई जो साथी आएंगे वो उनको देखा जाएगा भाई हाथ उठा करके कौन साथी कितने लाया। कभी तुम बाहर घूमते रहो और अंदर बैठो नहीं और वहाँ ये कहेंगी भाई इनके तो करोटा से आदमी नहीं आए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे साथियों से, वहाँ पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा वहाँ खाने का भी प्रबंध है। कोई भी भाई बिना खाने के वहाँ से बाहर न किसी रेडी पे खाए, वहाँ खाना बना हुआ सभी भाइयों का 7,000 आदमियों का, वहाँ 8,000 आदमियों का खाना बना हुआ है। उसके बाद खाना खा के आराम से अपनी गाड़ियों को खोल करके सभी उसके पीछे सारी गाड़ियाँ लाइन में चल के उसकी वीडियो बनेगी। जो वीडियो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और कुलदीप शर्मा जी को दी जाएगी। भाई घरोंडा से हमारे इतने साथी आए हैं इस प्रोग्राम में, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें साथियों। ये मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, बहुत अच्छा। जाओ भाई और लगाने भी है। गाड़ी पे पोस्टर पीछे नहीं लग रहा, पोस्टर लगवा रहे। यहाँ से जो ITI चौक है करनाल का नीचे उतरेंगे और जो NDRI है उसके सामने से अंबेडकर चौक पहुंचेंगे। अंबेडकर चौक से ठंडी सड़क पे PWD रेस्ट हाउस है। हाँ ये मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, बहुत अच्छा। जाओ जाओ
भाई और लगाने भी है।